नमस्कार साथियों। क्या आप अंबानी, अदानी, अमित शाह और मोदी को घुटनों के बल लाना चाहते हो? डेफिनेटली आप भी इन चारों से, आप ही क्यों, पूरा देश इन चारों से परेशान है। पूरे देश को इन चारों ने हैक कर लिया है। अगर आप इनको घुटनों के बल लाना चाहते हो तो सिर्फ 5 काम करने हैं। उसमें से पहला काम है, इनके आईटी सेल द्वारा जो फेक मैसेजेस बनाकर भेजे जाते हैं सोशल मीडिया पे, उन मैसेजेस को पढ़ना भी नहीं है और आगे किसी को शेयर भी नहीं करना है। दूसरा काम आपको जो करना है वो है टीवी चैनल्स को बायकॉट करना है। सारे जो मेनस्ट्रीम मीडिया है, वो सारे जो चैनल है वो इन लोगों ने खरीद रखे हैं। बिक चुके ये चैनल, इनका ईमान बिक चुका है। ये चैनल वाले दिन भर आपको गुमराह करते हैं, इनकी जय जयकार करते हैं। जो है, जो सच्चाई है वो दिखाते नहीं हैं और जो झूठ है उसको सच में बदल कर फैलाते हैं। अगर इन चैनलों को आपने बायकॉट कर दिया तो इनका टीआरपी गिर जाएगा और इनको एडवर्टाइज मिलना बंद हो जाएगी, चैनल बंद हो जाएंगे, इनकी कमर टूट जाएगी। तीसरा जो काम है वो ये है कि अगर बहुत ही ज़रूरत है तभी अपनी कार को, गाड़ी को बाहर निकालिए, अदरवाइज़ खड़े रहने दीजिए। डीजल पेट्रोल मत खरीदिए। जिस तरह से ये डीजल पेट्रोल पर टैक्सेस लगाकर उनके भाव बढ़ाकर हमें लूटा जा रहा है, वो हमें नहीं खरीदना है। हमको डीजल और पेट्रोल का उपयोग हो सके उतना कम करना है। चौथा जो काम है वो हमें ये करना है कि जो टैक्सेस हम भरते हैं उसका उपयोग एमएलए खरीदने के लिए होता है, सरकार गिराने के लिए होता है, भ्रष्टाचार के लिए होता है, मंदिर मस्जिद कराने के लिए होता है। तो ये सारे हमारे जो टैक्स के पैसे हैं उसका उपयोग कुछ अच्छाई के लिए तो नहीं होता है, तो क्यों हम टैक्स भरें? तो हमको टैक्स के बारे में सरकार से असहकार आंदोलन करना है। और 5वां काम हमको करना है, ईवीएम से होने वाले हर चुनाव पर बहिष्कार डालना है। क्योंकि 1,20,000 ईवीएम हमारे देश के चुनाव आयोग के पास है और उतनी ही ईवीएम इन लोगों के पास है। तो ये जहाँ पे जीतना चाहते हैं वहाँ की रियल में जो वोटिंग हुई है वो मशीनें बदल देते हैं और अपने पास में मनमर्जी वोट करके ये मशीन वहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं। इस तरह से ये लोग चुनाव जीतते हैं। तो जब तक ये सिस्टम ऐसा चलता रहेगा इनको हराना मुश्किल है। इसलिए ईवीएम पर बहिष्कार डालिए, ईवीएम से होने वाले चुनाव पर बहिष्कार डालिए, अदरवाइज़ ये सरकार भारत को पूरा बर्बाद कर देगी। ये चारों लोग भारत को पूरी तरह से लूट लेंगे। साथियों, इसके अलावा ये जो मौजूदा पार्टियां हैं, जो मौजूदा पार्टियों के नेता है, करीब करीब सभी भ्रष्ट है और भ्रष्टाचार के लिए ही इस क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में आए हैं। देश को प्रगति के, प्रोग्रेस के उच्च स्थान पर ले जाना वगैरह इनका कोई ध्येय नहीं है। जाति और धर्म के नाम पर आपका खून गर्म करते हैं, उकसाते हैं और आपसे वोट पाते हैं। इन सब पर भी आपको बहिष्कार करना होगा। जात जात में जो हम बटे हैं, धर्म धर्म में जो हम बटे हैं, इसको भुलाकर हमें एक प्लेटफॉर्म पे आना होगा। ये जो राजनीतिक भ्रष्टाचार चल रहा है इसको मिटाना होगा और हमें एक विकल्प खड़ा करना होगा। इन सब चोर, लुटेरों, गुंडों के सामने एक विकल्प हमको तैयार करना पड़ेगा और वो हम संयुक्त भारत पक्ष के माध्यम से करेंगे। हम जाति और धर्म की राजनीति कभी नहीं करेंगे। हमको भारत को संयुक्त रूप से, अखंड भारत को देखना है, एक रूप से देखना है। इस देश में फिर से वो भाईचारा देखना है। जब तक अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे, जब तक आप अच्छे लोगों को वोट देकर, चुनकर
संसद में, विधानसभा में नहीं भेजोगे, तब तक ये देश प्रगति नहीं कर पाएगा। साथियों, इसलिए अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, और जो अच्छे लोग राजनीति में आना चाहते हैं उनके लिए प्लेटफॉर्म हम देंगे। संयुक्त भारत पक्ष उनके पीछे तन मन धन से खड़ा रहेगा, और हम इस देश में एक नया साफ सुथरा एक विकल्प तैयार करेंगे, और इस देश का जो व्यवस्था परिवर्तन है वो करके रहेंगे। बस इतना ही आपको करना है। आप घर में बैठे बैठे क्रांति ला सकते हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जेल नहीं जाना है, हुतात्मा मैदान नहीं जाना है, इंडिया गेट नहीं जाना है, जंतर मंतर नहीं जाना है, रामलीला मैदान पे नहीं जाना है, पुलिस की लाठियाँ भी नहीं खानी है। बस घर बैठे कुछ इतने काम कर दो, ये देश बदलना शुरू हो जाएगा। धन्यवाद साथियों।